अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन अली खान और आप देख रहे हैं HK स्पीक्स। आर्मी चीफ ने जो है वो मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने की जो है वो अहकाम जारी किए हैं और इसके साथ साथ जो है वो वजारत दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शर पसंद अनासिर जिन्होंने जो है वो मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाया, DHQ पे हमला किया या कोर कमांडर पे घर पे हमला किया, वहाँ पे चोरियाँ की और वहाँ पे जो है वो शोधा की जो है यादगार या जो है उन सबको किया, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। कहा जा रहा है कि ये कराची के अंदर जो है वो अब्दुल हमीद नामी एक शख्स जिसने जो है वो शारा फैसल पर वाक़या जो है पुलिस चौकी को जलाया, उसकी जो है वो उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा मुतअद्दिद जो पार्टी वर्कर्स थे या जो शर पसंद अनासिर थे जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी तरफ से जो है वो माजरत और जो है वो माफ़ी के जो है वो वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं कि हमारा जो है हमने जो है वो अपने लीडर्स के उकसाने पर यह तमाम तोड़-फोड़ की और हम जो है वो आइंदा के लिए जो है इससे बाज रहेंगे और जो है वो हमारी माफ़ी को कबूल किया जाए। इसके साथ साथ जो है वो जो शख्स इन शर पसंद अनासिर की निशानदही करेगा उनके लिए जो है इनाम का जो है वो ऐलान किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। कल इमरान खान साहब ने जो है वो ISPR की जानब से प्रेस रिलीज जो जारी की गई और जो है वो मुल्क में इंतशार की जो मजम्मत की इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया है और उन्होंने एक जो है वो नई टर्म का इस्तेमाल किया है और उनको जो है वो मुस्कुराते हुए और तंज़िया अंदाज में कहा है, देखें ISPR साहब आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब से जो है वो मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आपको जो है वो मुझ पर आप किस कानून के तहत जो है वो जवाब दे रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स उनके बाद पैदा हुआ है, ये इमरान खान साहब जो है वो जिस वक्त उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया और जो है उसके बाद जो भी पैदा हुआ है वो इमरान खान साहब से जो है वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो सकता या इमरान खान साहब पे तनकीद नहीं कर सकता। इमरान खान साहब को जो है वो इस जो है वो ला इल्मी और इस जो है वो गलत फहमी से बाहर आना चाहिए कि कोई भी शख्स जो है अक्लमंदी का तकाजा आपकी उम्र, आपकी जो एज और जो है वो बड़े या छोटे होने पर नहीं होता, ये जो है वो आपकी तरबियत और आपकी जो है वो आप किस माहौल के अंदर रह के परवान चढ़ते हैं आपकी जो है उस बात से होता है और आपकी जो है वो जो है वो परवरिश किन हालात के अंदर हुई है। इंसान की अक्लमंदी या जो है वो जहनीत का ताल्लुक जो है वो उसके माहौल से होता है, ना कि ये कि कोई शख्स पहले पैदा हुआ है या जो है वो कोई शख्स बाद में पैदा हुआ है। तो दूसरी बात ये इमरान खान साहब ने की कि जो है वो बुशरा बीबी मौजूदा चेयरमैन नैब को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी एक जो है बापर्दा खातून है उनके वारंट जारी किए। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि वो और उनकी बेगम जो है वो उस जो उन पे इल्ज़ाम है जिस ज़मीन को लेने का, आप दोनों उसके ट्रस्टी हैं। इसका मतलब मैं बहुत ही जो है वो अदब के साथ कहना चाहूँगा, पर्दादार खातून का जो है वो बिल्कुल अदब व एहतराम करना चाहिए और उनके जो है वो किसी की भी शख्स जो है किसी भी पार्टी से ताल्लुक ना हो, राइट ऑफ प्राइवेसी जो है वो आइन ने हमें हक दिया और किसी के भी घर में जाकर उसको जो है वो उसके वुमेन राइट्स या जो है वो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए राइट ऑफ प्राइवेसी को वायलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी खातून पे इल्ज़ाम है तो उसको जो है वो कानून नाफिज करने वाले अदारों को गिरफ्तार करना, कानून नाफिज करने वाले अदारों का राइट है और उसको जो है अगर उसके वारंट जारी हुए हैं तो उन पर कोई इल्ज़ाम है, आप अदालत में जाए इल्ज़ाम को जो है वो कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने जो है वो कोई मुल्क में लूटमार की है और उसके बाद जो है कहा जाए कि ये पर्दादार खातून है तो लिहाजा जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये जो है कि रिलीजन कार्ड बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब जो है रियासत मदीना की बातें करते हैं, रियासत मदीना के अंदर जो है वो हर शख्स अकाउंटेबल होता है और उसको जो है वो हर चीज़ का एहतसाब उसका किया जा सकता है। और मिसालें जो है वो इमरान खान साहब रियासत मदीना की देते हैं और हज़रत उमर की मिसालें देते हैं, लेकिन जब बात आती है उन पर या उनकी घर की ख़वातीन पर तो वो कहते हैं कि ये सारे जो हैं कानून से बालातर हैं। और इमरान खान साहब जो है इनने मज़ीद जो है कहा कि जो है ISPR साहब, मैं उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था जब जो है वो फ़ौज पर सारी तनकीद करते थे। तो इमरान खान साहब को जो है वो पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है को सारे सिलेक्टेड कहते थे। इमरान खान साहब जो है वो खुद कहते रहे कि हमें जो है फ़ौज जो है इक़्तिदार में लेके आई। आज़म सवाती साहब ने भी जो है वो इस बात की बाकायदा जो है वो की तस्दीक की कि हमें जो है वो फ़ौज ही लेके आती रही है। और इमरान खान साहब मज़ीद कहते रहे कि जो है वो मैं अपने दौर के अंदर फ़ौज का नाम जो है वो काफ़ी ऊंचा करता रहा, जबकि इमरान खान साहब को जो है वो सिलेक्टेड सारे कहते रहे। तो ये बदनामी किसकी हो रही थी? एक्चुअली में फ़ौज की बदनामी हो रही थी जो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा जाता था। इमरान खान साहब जो एक तरफ ताना देते हैं कि जो नवाज शरीफ है वो जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार है, तो इमरान खान साहब को पूछना चाहिए कि इमरान खान साहब आप किसकी पैदावार हैं? आपका भी जो है वो प्रोजेक्ट, आपका भी जो है वो आपको प्रोजेक्ट के तहत जो है वो लॉन्च किया गया, आपकी भी जो है वो मीडिया और तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो उनके ज़रिए आपकी कायदा एडवर्टाइजमेंट की जाती रही। आप किसकी पैदावार हैं? आप भी तो फ़ौज की पैदावार हैं, आप भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और ख़ासतौर पर अगर नाम लिया जाए तो आप भी तो है वो जनरल बाजवा की पैदावार हैं। इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज ने जो है वो एक तरफ हम जो है
दिफा के ऊपर इतना ज़्यादा बजट जो है वो देते हैं। दूसरी तरफ जो है वो आपने बिल्कुल अपने हमसाये के अंदर उसामा बिन लादेन को पाला हुआ था और पूरी दुनिया में जो है वो आते हैं, मार के चले जाते हैं और जो है वो एक दहशतगर्द को आपने पाला हुआ था। इमरान खान साहब जहाँ पर जो है वो उसामा बिन लादेन को जो फ़ौज को ताना दे रहे हैं कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को जो है वो पाला था, तो इमरान खान साहब को ये पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब माजी में उसामा बिन लादेन को ही शहीद कहते रहे हैं और जो है वो बाकायदा उनकी फेवर करते रहे हैं कि उसामा बिन लादेन जो है वो मुजाहिद था, ये था, वो था। दूसरी तरफ आप जो आज जो है वो फ़ौज को पे निशाना रखते हुए या उन पे तनकीद करते हुए इमरान खान साहब जो है वो उसामा बिन लादेन को जो है उन्होंने टेररिस्ट बना दिया। पहले इसी उसामा बिन लादेन को इमरान खान साहब जो है वो शहीद कहते रहे हैं। इसी दौरान जो है वो इमरान खान साहब जो ये कहते रहे हैं, फ़ौज हमारे दौर के अंदर जो है वो फ़ौज बाकायदा जो है वो बजट पास करवाने के लिए हमें आर्मी को कहना पड़ रहा था। तो ये इमरान खान साहब आखिर जो है वो किसकी इज़्ज़त गिरा रहे हैं? फ़ौज की इज़्ज़त गिरा रहे हैं कि फ़ौज सियासत में मदाखलत करती थी और फ़ौज जो है वो सारे बजट वगैरह के मामला के लिए वो अरकान असम्बली को जो है वो पूरा किया करती थी। इमरान खान साहब जो एक तरफ कहते हैं कि मेरे दौर में जो है फ़ौज का नाम बहुत ऊपर गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो फ़ौज जो है ये सारे तमाम मामला करवाती थी। तो फ़ौज का जो है वो इमेज अच्छा कहाँ था उस वक्त? फ़ौज का इमेज जो है वो आपने सबसे ज़्यादा खुद गिराया। तीसरी जो है वो सबसे बड़ी बात मैं जो करना चाहूँगा कि एक तरफ जो है वो पीडीएम की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना देने का बाकायदा ऐलान किया गया और कहा गया कि जब तक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो है वो रिज़ाइन नहीं करते तब तक जो है हम अपना एहतजाज वहाँ पर जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की तरफ जो है वो GHQ जाने और आर्मी चीफ को जो है वो वहाँ पर उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया कि इमरान के आर्मी चीफ साहब जो है वो जब तक इस्तीफ़ा नहीं देते हम जो है वो GHQ के बाहर जो है वो बैठे रहेंगे। तो मुल्क के जो है वो आइंदा आने वाले हालात क्या होंगे, या जो है वो ऊँट किस करवट बैठेगा। और इसके बाद मुझे जो है वो जनरल ज़ियाउल हक का वो मुहावरा याद आ रहा है। वो कहते थे कि कब्र एक है और जो लाशें हैं वो दो हैं। तो अब जो है वो अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की जो है वो नागहानी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को करना पड़े, लेकिन हालात जो है वो बहुत ही संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। इसी तरह जो है मेरा एक पैगाम है वो तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, तहरीक इंसाफ के हों या जो है वो PDM के जो है वो मुत्तहिदा कारकुनान हो, इन सब से कि देखें आप जो है वो अपने लीडर के कहने पर जो है वो एहतजाज तो करते हैं और एहतजाज करना आपका जो है भरपूर हक होता है, लेकिन तोड़ फोड़ जलाओ घराव की सियासत करने के बाद जो है वो जब आपको कानून नाफिज करने वाले अदारे या पुलिस अपनी हिरासत में लेते हैं, तो तब जिन लीडर्स के कहने पे या जिन लीडर्स के लिए आप जो है जज्बाती तौर पर तोड़ फोड़ करते हैं, अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं, वो तो आपके पीछे भी नहीं आते। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो भी पकड़े गए थे वो सारे जो है वो माफिया मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद जो है वो जेलों में है और इमरान खान साहब जो है वो कहाँ पे हैं, कोई उनके लिए नहीं बोल रहा, कोई उनके लिए नहीं कुछ कर रहा और जो है वो कुछ होगा भी नहीं। एट द एंड जो है वो आपने अपने घर का राशन चलाना है, आपको आपने अपने घर वालों को पालना है। तो इसलिए जो है वो लीडर्स के कहने पे इन तमाम मामला से जो है वो बाज रहे हैं। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतद्दर रहनुमा हैं वो इस वक्त जो है वो पुलिस की हिरासत में हैं और कुछ जो है वो रहनुमा और सहाफ़ी उनका तो इस वक्त पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। जिस तरह इमरान रियाज खान उनके बारे में जो है बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि वो ICU में हैं, कुछ कह रहे हैं उनको मार दिया गया, कुछ कह रहे हैं जो है वो उनको इतना मारा गया कि उनके जो है वो बोलने के काबिल नहीं है, कुछ कह रहे हैं वो कोमा में है। तो ये तमाम बातें हैं, इस वक्त इसकी अभी तक जो है वो कोई ऑफिशियल या तस्दीक शुदा जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई, ना कोई ऐसी खबर आई कि ये पता लगे कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो इस वक्त कहाँ पे हैं। तो मेरे जो है वो खुद आपका या मेरा या किसी का भी जो है वो सियासी तौर पर जो है वो किसी भी सहाफ़ी किसी भी लीडर से जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, आप उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो है वो इंसानी हकूक़ हैं वो हर एक को जो है वो पूरे मिलने चाहिए। कोई शख्स क्राइम करने के बाद भी जो है उसके बहुत से हकूक़ होते हैं जो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता या उनको जो है वो वायलेट नहीं किया जा सकता। इमरान रियाज खान इस वक्त कहाँ हैं, उनको जो है वो बाकायदा अरेस्ट करने के बाद कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर शहबाज गिल साहब उनको हिरासत में लिया गया, उनकी जो है वो क्या हालत थी आप सबके सामने है, तब भी जो है वो जो हमारे पढ़े लिखे और जो है वो न्यूट्रल सहाफ़ी हैं या जो है वो कानूनदान हैं वो ये कहते रहे कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। हम खुद इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि शहबाज गिल साहब उनके जो है वो उनको जो है गलत तरीके से जो है वो अरेस्ट किया गया और उनके साथ जो भी तमाम मामला जो है वो पेश आए, उनके जो है वो दाढ़ी मूंड दी गई, जिसका उन्होंने जो है वो अदालत में बाकायदा शिकवा भी किया। इसके अलावा जो है वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनके साथ जो है वो तमाम तर मामला पेश आए। इस चीज़ की जो है वो बाकायदा ये सारे कानूनदान और जो है सहाफ़ी उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जाती रही कि उनके साथ जो है वो बहुत गलत हो रहा है। इसी तरह अब जो है वो मौजूदा क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर उनके खिलाफ जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल मामला जो मावरा अदालत मामला कोई भी जो है वो पेश आ रहे हैं, तो उनके जो है वो फंडामेंटल राइट्स उनको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तरह जो है वो मैं खबर सुन रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स हैं, ख़वातीन वर्कर्स, उनको जो है वो घरों
से उठाया गया। और ख़वातीन वर्कर्स को जो वैसे ही जब पुलिस हिरासत में लेती है तो उनके साथ जो है वो वैसे ही बहुत नज़ेबा गुफ्तगू की जाती है, उनको हरास किया जाता है कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ, स्पेशली पुलिस की तरफ से। तो यही सुनने में आया कि उनके साथ भी ये तमाम मामला जो है वो पेश आए। जिस तरह वो आपने एक वीडियो भी देखी होगी, एक खातून ने दुपट्टा फेंका तो पुलिस वाला उसके बालों से पकड़ उसको घसीटता हुआ ले गया, जो बिल्कुल जो है वो इंसानी हकूक, वुमेन राइट्स और जो है ये फंडामेंटल राइट्स और जो है ये तमाम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है। इस तरह जो है वो किसी भी वर्कर, किसी भी जो है वो एहतजाज करने वाले शहरी के साथ, सिटीजन के साथ जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के पे जो है वो अपना खास करम फरमाए और आइंदा आने वाले हालात क्या होंगे तो हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टियां मिल बैठ के कोई मामला हल करेंगी। और जो है इस सब के अंदर जो एक गरीब तबका पिस रहा है, वो महंगाई का सामना कर रहा है, इन सारी सूरत हाल का सामना जो है वो ना करना पड़े और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। इसी के साथ जो है वो इजाज़त चाहूँगा। आइंदा आने वाले वक्त के अंदर क्या हालात होंगे वो जो है वो मज़ीद इसी तरह जो है वो किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।